वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज चर्चा। मैं रीचा बात कर रही हूँ कॉलेज चर्चा से। आज हम एक ऐसे सवाल के साथ आए हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन होते हैं, लाइक एमबीए और पीएचडी में डिफरेंस क्या है, हमें क्या चूज करना चाहिए, एमबीए के लिए जाना चाहिए या पीएचडी के लिए जाना चाहिए। तो आज हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ आए हैं, वो हमें बताएंगे कि एमबीए और पीएचडी में क्या डिफरेंस होता है। थैंक यू रिचा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, ये जो सवाल है ये तो हर स्टूडेंट की सवाल है और इस सवाल को अच्छे से आंसर करना भी ज़रूरी है। मैं कोशिश करूँगा मेरी जो नॉलेज है उससे इस सवाल के आंसर्स देने के लिए, ठीक है। तो देखिए, बेसिक मैं बोलूँगा कि एमबीए और पीजीडी में कोई डिफरेंस है ही नहीं। अब ये सुन के आपको थोड़ा सा अचंभित लगेगा, बट एक्चुअल फैक्ट इज़ एमबीए और पीजीडी ना तो रिक्रूटर या इंडस्ट्री में कोई एमबीए पीजीडी में डिफरेंस करते, नहीं कहीं पे किसी भी जगह पे आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे वो लोग तो डिफरेंस करते नहीं। जैसे मैंने बताया, हायर एजुकेशन में जाएंगे तो एमबीए पीजीडी दोनों इक्विवेलेंट ट्रीट किया जाता है। एंड पीजीडी में थोड़ा सा कंडीशन कभी कभी लगा देते हैं कि पीजीडी जिस कॉलेज से आप किए हैं दैट कॉलेज शुड बी AIU एफिलिएटेड, AIU एप्रीडेटेड, ठीक है। बट नॉर्मली पीजीडीएम इक्विवेलेंट टू एमबीए। जॉब के केस में तो कोई डिफरेंस है नहीं। हायर एजुकेशन में थोड़ा सा ये जैसे मैंने बोला कि जो कॉलेज है वो AIU अप्रूवल होना ज़रूरी है। अब चाहे आप पीजीडीएम करो या चाहे एमबीए करो, ये जानना ज़रूरी है द कॉलेज विच इज़ इम्पार्टिंग दिस डिग्री, दे आर इम्पार्टिंग अ गुड स्किल, द नॉलेज, द टीचर and all these things should matter to you rather than the nomenclature, the name in specific. नेम में ज़्यादा कुछ डिफ्रेंसिएशन नहीं है। नेम चाहे एमबीए डिग्री लिखा हो या पीजीडीएम लिखा हो, द नॉलेज दैट शुड बी एक्वायरिंग दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स। तो बेसिक तो ये जानना आपको ज़रूरी है। ओके, तो जैसे कि आपने बताया कि एमबीए और पीएचडी में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, बट फिर भी बहुत सारे बच्चे का ये क्वेरी होता है कि डिग्री और डिप्लोमा में डिफरेंस क्या है। लाइक देखिए, आपकी सवाल सही है। स्टूडेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक को डिग्री बोलते, एक को डिप्लोमा बोलते, ये क्यों, ठीक है। MBA स्टैंड फॉर मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड PGDM स्टैंड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। तो ये सुन के लोगों को लगता है ये तो डिप्लोमा है, ये तो डिग्री है ही नहीं। बट देखिए, MBA भी 2 साल का है, PGDM भी 2 साल का है। और ये डिप्लोमा ऐसा नहीं कि जैसे ग्रेजुएट लेवल पे कोई ग्रेजुएशन डिग्री है और साथ में आपका ग्रेजुएशन में कोई मतलब आफ्टर 12 डिप्लोमा कर रहे हैं, उस पर तो डिफरेंस होता है। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में पर्टिकुलर इन मैनेजमेंट PGDM MBA में कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर ट्रीटेड एज इक्वल। बट क्या है कि जो अब स्टैट्यूटरी बॉडी के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, या कॉलेज है जो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, वो MBA डिग्री दे सकते हैं। बट कोई जो कॉलेज है, कॉलेज जो AICTE अप्रूव्ड है, वो PGDM अपने डिग्री पे जो सर्टिफिकेट या डिग्री जो भी बोलेंगे उस पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट ही लिख सकते हैं। तो ये सारे कंसर्न पहले भी स्टूडेंट्स के रहा। एंड देन इन IIMs बैंगलोर एंड ऑल जो 20 एग्जिस्टिंग IIMs है, आफ्टर रिपीटेड लेट्स से रिक्वेस्ट फ्रॉम IIMs, पार्लियामेंट में बिल पास हुआ 2017 में कि IIM बीइंग द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, दे कैन प्रोवाइड MBA डिग्री, राइट। उससे पहले सारे के सारे जो IIMs हैं वो PGPM या PGDM ही प्रोवाइड करते थे, उनको MBA डिग्री कोई कॉलेज से प्रोवाइड नहीं किया जाता था। बट कि क्या है, हमारे जहन में बैठे कि MBA मतलब है कि मान के चले टॉप IIMs, टॉप बीइंग अ टॉप इंस्टीट्यूट, वो भी आपको MBA डिग्री नहीं देते थे। वो तो 2017 के बाद दे आर एलिजिबल फॉर इम्पार्टिंग और गिविंग MBA डिग्री। उससे पहले तो आपको PGDM PGPM ही मिल रहा था। तो जो टॉप लेवल की कॉलेजेस जितने सारे देखेंगे आपकी 80% ऑफ देम वुड बी प्रोवाइडिंग PGDM नॉट MBA डिग्री। ऐसा बट कुछ केसेस में कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है जो अच्छे करते हैं और MBA डिग्री भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि जो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ जो प्रोवाइड MBA और जो इंस्टीट्यूट और बी स्कूल्स जो AICTE अप्रूव्ड है, दे विल प्रोवाइड PGDM। तो सर, डिग्री और डिप्लोमा के जो आपने आंसर दिया, उसके बाद स्टूडेंट का जो ये क्वेश्चन होता है कि करिकुलम में क्या डिफरेंस होता है, सिलेबस में क्या डिफरेंस होता है। ये बहुत अच्छा सवाल है। इस पे आपको डिफरेंस नज़र आएगा। करिकुलम में डिफरेंस होता है। मैं अब बोलूँगा कि
जो MBA डिग्री जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ देते हैं, ज़्यादातर देखेंगे आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज जो भी है वो भी अफिलिएटेड है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, राइट। एंड उसमें क्या होता है कि जब आपको रिविजन ऑफ करिकुलम वो नॉर्मली इट टेक्स 3 to 5 years, कुछ केस में 7 साल 10 साल भी लग जाते हैं। तो उस केस में क्या है कि डायनामिक चेंजेस इन द मार्केट वो उस पर इनकॉर्पोरेट नहीं होता। तो इस पर क्या है MBA में इसीलिए देखेंगे आपकी थियोरेटिकल ज़्यादा है, प्रैक्टिकल कम है। एंड एट द सेम टाइम जो अपडेटेड कोर्स की डिमांड है वो MBA में आपको नहीं मिलता। लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो गए, सिम्बायोसिस हो गए, नासिमुंजी हो गए, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ क्या प्राइवेट है, so they have autonomous authority to change their courses as per the demand of the industry. लेकिन PGDM मैंने जैसा आपको बोला वो autonomous होता है and AICTE approval, so they can change the courses as and when they feel it is needed. तो इस केस में क्या है जैसे आपकी मान के चलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस, बिजनेस एनालिटिक्स, ये सारे चेंजेस जो है ऑटोमेटिकली एवरी ईयर इनकॉर्पोरेट किया जाता है। आपकी 20 स्कूल्स में अगर मान के चलिए डिग्री में इंक्लूडेड नहीं है, फिर भी दे टेक इट एज एन एडिशनल सर्टिफिकेशन कोर्स। तो वो स्टूडेंट को प्रैक्टिकल लर्निंग, समर इंटर्नशिप, इंडस्ट्री विजिट, ये सारे चीज़ दे के दे स्टूडेंट बिकम मोर इक्विप्ड विथ स्किल्स। तो ये जो करिकुलम है PGDM की ज़्यादा प्रैक्टिकल है, लेस ऑफ एन थियोरेटिकल, और उसके साथ एडिशनल जो मैंने समर इंटर्नशिप बताया, इंडस्ट्री विजिट बताया, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, बिजनेस एनालिटिक्स, SPSS, सिक्स सिग्मा, एडवांस एक्सेल, ये सारी चीज़ें आपको PGDM में मिलेगी। बट MBA में आपको ज़्यादातर 90% केसेस जो MBA प्रोवाइड करते जो यूनिवर्सिटीज़ है उस पर नहीं मिलेगा। अगले 3 साल में फिर मान के चलिए अभी रिविजन होता है, अगले 3-4 साल में और भी डायनेमिक चेंजेस आएंगे मार्केट में, वो सारे इंकॉर्पोरेट करने में टाइम लगता है। तो इसीलिए अगर कोई करिकुलम देखेंगे तो करिकुलम में PGDM वुड बी विनर एज कम्पेयर टू MBA प्रोग्राम। ओके, देन ये जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, बहुत सारे बच्चे का ये भी क्वेश्चन होता है कि ठीक है अगर MBA और PGD में डिफरेंस नहीं है, देन टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है दोनों की, MBA और PGD की? देखो जैसे मैंने बोला करिकुलम में डिफरेंस है तो टीचिंग मेथोडोलॉजी में डिफरेंस होगा, राइट। Because teaching methodology in universities normally you'd find that professor, PhD holders, they're good in their field, they have knowledge, but क्या है कि जो techniques and skills अभी updated skills चाहिए टीचर्स को, वो आपको MBA डिग्री कोर्स में जो टीचर्स है they are not equipped to it। तो आपको जो टीचिंग मेथोडोलॉजी जैसे मैंने बोला थियोरेटिकल ज़्यादा मिलेगी, प्रैक्टिकल कम। लेकिन प्राइवेट जो B स्कूल्स है वो क्या है स्टूडेंट्स को सिखाना चाहते हैं नई चीज़ें। आपकी जैसे जितने सारे स्पेशलाइजेशन मैंने बताया उसके लिए आपको न्यू टीचर्स हायर करना होता है। अगर टीचर्स आपको नहीं मिलता तो आपको विजिटिंग फैकल्टीज़ कहाँ से, जैसे इंडस्ट्री में बहुत सारे कॉर्पोरेट में वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट या रिटायर्ड वाइस प्रेसिडेंट, वो लोगों को लेके आते हैं और वो लोग मेंटर करते हैं स्टूडेंट्स को। बहुत सारे जो PGDM की जो B स्कूल्स है दे टाई अप विद लेट्स से IIMs एंड अदर B स्कूल्स, और वो प्रोफेसर्स के साथ मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट प्रोग्राम अलग से करते हैं ताकि स्टूडेंट्स बिकम इंडस्ट्री रेडी। कल के डेट पे अगर इंडस्ट्री में कहीं भी इंटरव्यू देने जाए सो दे शुड नॉट फील लेफ्ट आउट, और उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दे लैक स्किल। तो वो स्किल आपको यहाँ पे मिलेगा। तो टीचिंग मेथोडोलॉजी में डिफरेंस है। टीचिंग मेथोडोलॉजी अगर देखेंगे तो जैसे PGDM में कोर्स के साथ साथ टीचिंग मेथोडोलॉजी भी अपडेटेड है। इस पर आपको सिमुलेशन, गेम प्लेइंग, लीडरशिप गेम्स, ये बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। आपकी जो आपने आज के डेट पे पढ़े उसको इंडस्ट्री विजिट करके दिखाएगा कि कैसे कंपनीज में काम होता है। तो ये मेथोडोलॉजी तो आप PGDM में बेहतर मिलेगी एज कम्पेयर टू MBA। ओके, देन आपने बताया कि MBA जो है थियोरेटिकल है एंड PGDM प्रैक्टिकल है। देन बहुत सारे जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं लाइक कैट, मैट, जेट, CMAT, तो स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि अगर हम PGDM चूज़ करते हैं तो हमें कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए, और अगर MBA चूज़ करते हैं तो हमें कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए? देखिए एंट्रेंस एग्जाम चाहे MBA या PGDM में दोनों केस में ऑलमोस्ट सेम है। कैट तो यूनिवर्सल है, तो नेशनल लेवल के टेस्ट है, तो ज़्यादातर PGDM एंड MBA दोनों कॉलेज एक्सेप्ट करते हैं। देन CMAT, ZAT, देन मैट, देन ATMA, ये सारे इंटरनेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो तो है ही।
आप बहुत सारे केसेस में क्या है, यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे भी बहुत सारे एग्जाम्स कराते हैं। तो सिम्बायोसिस का स्नैप है, नार्सिमोजी का एनमैट है, इक्फा की इप्साट है, लेकिन जो भी 20 स्कूल्स हैं जैसे पीजीडीएम प्रोवाइड करने वाले, उनका पर्टिकुलर एग्जाम्स नहीं है, वो नेशनल लेवल की जो टेस्ट है उसके बेसिस पे आपकी जो एडमिशन है वो लेते हैं। आप कोई कॉलेज कैट के थ्रू लेते हैं, कोई कॉलेज कैट सीमैट, कोई कॉलेज मैट, तो हर कॉलेज के अलग अलग क्राइटेरिया है, वो आपको देखना पड़ेगा। उसके रिगार्डिंग अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो हमारी एक टीम है, उस टीम के साथ कांटेक्ट करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, देन पीजीडीएम और एमबीए की जो फीस स्ट्रक्चर है उसमें क्या डिफरेंस है? लाइक पीजीडीएम की जो फ़ी है वो एमबीए के अकॉर्डिंग हाई है या फिर एमबीए की फ़ी है वो ज़्यादा हाई है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। फीस क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फीस। देखिए, फीस जो है वो एमबीए में कम होता है। आप पूछेंगे क्यों? ज़्यादातर एमबीए प्रोवाइड करने वाले जो कॉलेजेस हैं वो गवर्नमेंट हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी सब्सिडी मिलती है। तो इसीलिए देखेंगे आप एफएमएस जो बहुत दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज है, एफएमएस की फ़ीस है 1,92,000 पर ईयर। बाकी जैसे आईपी के कॉलेजेस हैं, AKTU के जितने सारे कॉलेजेस हैं, 2-2.5 लाख की फ़ीस में हो जाती है। लेकिन अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उसकी फ़ीस बहुत हाई होती है। सिम्बायोसिस की फ़ीस 15 लाख से स्टार्टिंग है, नार्सिमोजी भी सेम, आमेटी 30 लाख, शिवनाथर देखेंगे उसका भी 15-16 लाख की फ़ीस है। तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनकी तो फीस ज़्यादा है, लेकिन जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है तो उनकी फ़ीस आपको कम मिलेगी। लेकिन पीजीडीएम में ये सुविधा आपको नहीं मिलती। पीजीडीएम ज़्यादातर सारे कॉलेजेस प्राइवेट है, गवर्नमेंट तो है नहीं, तो उनकी कोई सब्सिडी नहीं मिलती गवर्नमेंट की तरफ से। तो जितने सारे कॉस्ट है, चाहे वो प्लेसमेंट्स की, स्टूडेंट्स की, फैकल्टीज़ की, सब इसी फीस से जाते हैं। ठीक है, तो फीस पीजीडीएम में ज़्यादातर हाई मिलेगी। पीजीडीएम की फ़ीस नॉर्मली स्टार्टिंग हो जाती है 5-5.5 लाख से, जो नॉर्मल कॉलेज है। उसके बाद ऑन एन एवरेज आप देखेंगे 10-12 लाख की फ़ीस तो होती है। जो अच्छे कॉलेज हैं उनकी फ़ीस 15-20 लाख का भी होता है। तो पीजीडीएम वुड बी हायर फीस वाले जो कॉलेजेस होती है एज कम्पेयर टू एमबीए, तो फीस तो ज़्यादा पे करनी पड़ेगी पीजीडीएम। ओके, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने इतने सारे क्वेश्चंस के सवाल के आपके आंसर दिए, तो अब हम आते हैं कि एट द एंड स्टूडेंट्स के इतने सारे कन्फ्यूज़न क्लियर करने के बाद स्टूडेंट्स को क्या चूज़ करना चाहिए? एमबीए में जाना चाहिए या पीएचडी में जाना चाहिए? देखो, मैं पर्सनली इफ यू आस्क मी, इफ यू आर नॉट गेटिंग थ्रू लेट्स से IIM और लेट्स से FMS दिल्ली और सिम्बायोसिस टू सम एक्सटेंट सिम्बायोसिस वगैरह, और अगर पॉकेट आपको अलाउ करते हैं तो पीजीडीएम प्रोग्राम वुड बी द बेटर वन, बिकॉज पीजीडीएम वुड बी अ हाई रिवॉर्डिंग कोर्स। आपको नौकरी में प्लेसमेंट्स अच्छी मिलेगी, मतलब प्लेसमेंट्स अच्छी मिलेगी पीजीडीएम करने के बाद। यू बी मोर इक्विप्ड विद स्किल्स, नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको अच्छी मिलेगी। तो यू शुड चूज पीजीडीएम प्रोवाइडेड आपकी पॉकेट अलाउ करते हैं। अगर नहीं करते देन तो आप एमबीए करके आप किसी भी गवर्नमेंट या कॉलेजेस जो गवर्नमेंट एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज से एफिलिएटेड है तो वहाँ से एमबीए भी कर सकते हैं। बट अगर आपकी बजट की इश्यूज़ नहीं है तो अच्छे लोकेशंस, अच्छे कॉलेज देखिए, आपकी कैटमैट की बेसिस पे अच्छे कॉलेज देखिए, पीजीडीएम करिए। पीजीडीएम वुड बी फार मोर बेटर एज कम्पेयर टू एमबीए। और अगर एमबीए आपकी अच्छे कॉलेज में मिलती है, प्राइवेट कॉलेजेस में, उसकी तो फीस ज़्यादा है ही, तो उस पर तो बजट का आपको ज़्यादातर क्या बोलो, चाहे वो आप सिम्बायोसिस लीजिए या कोई अच्छे पीजीडीएम कॉलेज, क्योंकि ज़्यादातर टॉप 100 की लिस्ट अगर निकालेंगे आपको मिलेगी कि 80% ऑफ देम प्रोवाइडिंग पीजीडीएम, एंड पीजीडीएम करने के बाद आपको प्लेसमेंट मिलेगी अच्छी। तो इसीलिए माई सजेशन शुड बी, इफ यू कैन अफोर्ड, गो फॉर पीजीडीएम इंस्टेड ऑफ एमबीए। Okay, thank you for your time and thank you for answering all the questions. फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।